हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट काउंसलर। जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी हमने बताया था कि जो है बिहार स्टेट राउंड का जो है रजिस्ट्रेशन का डेट आ गया है। तो हमको पता है कि सबको रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे जिनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना था, और जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किए हुए थे जिनको कॉलेज नहीं मिला था, तो उनको जो है विलिंगनेस देना था यस का, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बनाया था। तो उन लोगों को विलिंगनेस देना था, उन्होंने विलिंगनेस दे दिया। सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी पहले आ गया था, वो आपने देखा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि दो कॉलेज में सीटें बढ़ने वाली है। माता गुजरी में 50 सीटें और लॉर्ड बुद्धा में सहरसा 50 सीट, टोटल 100 सीटें बढ़ने वाली है। लेकिन सीट मैट्रिक्स जो अभी प्रीवियस में दिया था उसमें वो 100 सीट का जिक्र नहीं है। अभी एक बार फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कह रहे कि अपडेटेड सीट मैट्रिक्स पोस्टेड ऑन वेबसाइट 12/11 को आने वाला है। इस बात का आप ध्यान दीजिए। जो है इनका ये कहना है कि अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जो है वो 12/11 को जो है ये आएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहे 12/11 को अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आने वाला है। ये चीज आप ये ध्यान दीजिए, अपडेटेड सीट मैट्रिक्स विल सीट मैट्रिक्स पोस्टिंग ऑन वेबसाइट 12/11/2024। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि लेटर ऑफ इंटेंट जो है लॉर्ड बुद्धा को जारी हो गया है, और माता गुजरी में भी सीटें बढ़ने वाली। लेकिन चूंकि दिवाली का और चीजें की छुट्टी है, तो हो सकता है कि अभी जो आने वाला है सीट मैट्रिक्स से बता रहे हैं कि 12 तारीख को, मतलब कल पोस्टिंग होगी अपडेटेड, तो उसमें 100 सीटें बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर सीटें बढ़ती है तो उस कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग में डालिएगा। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन चूंकि सीट मैट्रिक्स आया तो सीट मैट्रिक्स में अपडेटेड सीट नहीं था। ठीक है, अगर बाई द वे अभी भी नहीं आता है तो हो सकता है कि बाद में आएगा, चूंकि एनओसी लेना रहता है, कई कानूनी प्रक्रिया है। तो अगर बाद में भी आता है सीट एड ऑन होगा, तो फिर हो सकता है कि स्पेशल राउंड की काउंसलिंग हो। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि शेड्यूल के बारे में। जैसे जो है एलईडी इन्होंने जो शेड्यूल निकाला था 4/11 को, उसके हिसाब से एलईडी चॉइस पे रजिस्ट्रेशन हो गया है। जिनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना था, जिनको विलिंगनेस करना था, उन्होंने विलिंगनेस दे दी। कई कैंडिडेट ऐसे जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर दे, विलिंगनेस भी दे दी, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी एलिजिबल एडमिशन के लिए आप जो है ये ना घबराए कि हम नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीजें हैं। अब उसके बाद जो है इनका एक और कहना है कि ऑलरेडी वो कैंडिडेट जिनको कहीं भी कॉलेज मिल गया है, मतलब उनको स्टे राउंड में कहीं भी कॉलेज मिल गया है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए कह रहा है द कैंडिडेट हु विल बी allotted in stay vacancy round will be treated admitted can and if does not take admission allotted stay vacancy none of their seat get cancelled। तो जैसे इनका कहना है कि जो अगर कहीं भी एलईडी जो है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में सीटें मिल गई है किसी भी स्टेट में कहीं भी, तो वो स्टे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर किसी को कहीं कॉलेज मिल गया, स्टे राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। इस बात का आप क्लियर कट ध्यान रखिए कि स्टे राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। तो जिनको एलईडी कॉलेज मिलेगा उनको स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। और जिनको स्टे राउंड में जो कॉलेज लेना है, चॉइस फिल आप अपने हिसाब से ही करिएगा, क्योंकि एक बार कॉलेज नहीं मिल जाएगा, जो है कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा, मतलब वो आपको वापस नहीं मिलेगा। और ये जो है अपना डेटा भी शेयर कर देंगे ऑल इंडिया से, तो आप अगले साल के लिए भी बैन हो जाइएगा। इस बात का एकदम क्लियर कट ध्यान रखिए कि अगर स्टे राउंड में आपको कॉलेज मिलता है, आप सीट नहीं लेते हैं, तो आपका जो है पैसा भी, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 2 लाख है, जब्त हो जाएगा। प्लस में आप अगले साल के लिए भी एडमिशन के लिए नॉट एलिजिबल, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे कॉलेज नहीं लिए उनका डेटा ये ऑल इंडिया एमसीसी से शेयर करेंगे, फिर वहां से आप अगले साल के लिए बैन हो जाइएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज लेना है वही भरिए, अननेसेसरी कॉलेज नहीं भरिएगा। ठीक है, अब हम डेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो है अब हम डेट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, रैंक लिस्ट ऑन बोर्ड, जो है ये मेरिट लिस्ट ऑलरेडी आ चुका है 11/11 को। अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जो है
12 को आने वाला। जैसे कि हमने प्रीवियस बताया था कि सीट बढ़ने वाले, लेकिन सीट मैट्रिक्स आया उसमें नहीं आया, तो 2 कॉलेज जो है माता गुजरे और जो है आपका लॉर्ड लॉर्ड बुद्धा जो है, 2 में 50-50 बढ़ने की संभावना है। हो सकता है कल अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आए तो उसमें कॉलेज आ जाए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो माइनॉरिटी कैंडिडेट होंगे, ठीक है, वो अपना माइनॉरिटी जो है अपना कॉलेज में कोशिश करेंगे कि उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखें, क्योंकि वहां आपको जो है ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है। अगर नई सीटें आएंगी तो माइनॉरिटी में भी वो सीटें आएंगी, ठीक है, तो उसका भाई आप ध्यान रखिएगा। ऐसे तो नॉर्मली अभी सीट मैट्रिक्स में माइनॉरिटी 0 दिखा रहा है। अब जैसे अगर माता गुजरी में आता है तो माता गुजरी सिख माइनॉरिटी है, तो उसमें कुछ माइनॉरिटी में भी सीटें आएंगी, तो जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप जो माता गुजरी को भूलना नहीं, भरना नहीं भूलिएगा अगर अपडेटेड में आता है तो, ठीक है। अब स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, ये चॉइस फिलिंग आपका 13 तारीख से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो है आपका 15 तारीख है, ठीक है। रिजल्ट जो है वो आपको 20 तारीख को आएगा, ठीक है। अलॉटमेंट आपको 20 से 22 डाउनलोड करना है और 21 से 22 जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और वहां जाके सेंटर पे आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। ये देख रहे हैं, मतलब 13 से लेके 15 तक जो है ये आपका चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 20 से लेके 22 तक आपको डाउनलोड करना है और कॉलेज रिपोर्ट कर देना है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स है जो लेके जाने हैं, वो आपके सर्टिफिकेट सारे और पार्ट ए पार्ट बी लेके जाने हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 2-3 चीजें बेसिकली इसमें जो ध्यान देने वाली है वो मेनली ये है कि अगर सीटें बढ़ती है माता गुजरी लॉर्ड बुद्धा में तो उसको आप भूलना चॉइस फिलिंग में नहीं भरिएगा। और जो माइनॉरिटी कैंडिडेट है अगर माता गुजरी में बढ़ता है तो वो जो सिख माइनॉरिटी है वहां सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सीट उसको नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको वहाँ कम मार्क्स पे भी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि जिसको ऑलरेडी कहीं कॉलेज मिल गया है वो नहीं भरेंगे, क्योंकि उनका फिर जो है ये फॉरफिट हो जाएगा, पैसा फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। और जो है तीसरा ये है कि आप अननेसेसरली कॉलेज चॉइस फिलिंग में नहीं करिएगा, क्योंकि अगर कॉलेज मिल गया आप नहीं लिए तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट पे 2 लाख जब्त हो जाएगा और अगले साल आप काउंसलिंग के लिए भी नॉट एलिजिबल होंगे। तो आप यहाँ पे डेट सारा जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब के लिए, अगर सीट मैट्रिक्स में कल नया कॉलेज जुड़ता है, नई सीट मैट्रिक्स आती है, हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। ओके, थैंक यू।